नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज आपसे हम बात करने वाले हैं उस घटना के बारे में जिसने पिछले 2 दिनों से देश में तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर रखे हैं। 16 तारीख की सुबह हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो कार मिली जिसमें 2 जले हुए शव भी थे। इन शवों के मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जली हुई बोलेरो कार है जो हरियाणा के भिवानी में मिली। अब ये बोलेरो कार है, इसमें 2 शव हैं। वो 2 शव हैं नासिर और जुनैद के, जो कि जहां पर ये बोलेरो गाड़ी मिली है उससे लगभग 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। हरियाणा पुलिस ने जब बोलेरो मिली तो उसकी जांच शुरू की तो बोलेरो के चेसिस नंबर की मदद से दोनों शवों की शिनाख्त हुई। दोनों शवों की शिनाख्त राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर के रूप में हुई है। आप देख सकते हैं ये जुनैद है तस्वीर में और उसके साथ उसका दोस्त नासिर है। ये नासिर की तस्वीर है। जुनैद और नासिर दोनों राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 कथित गौरक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी है रिंकू सैनी, जिसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने कर ली है। ये रिंकू सैनी है जिसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने की है। ये एक टैक्सी ड्राइवर है, ये टैक्सी चलाता है और राजस्थान से सटे हरियाणा के कई इलाकों में पहले भी ये कई बार गौ तस्करों का पीछा करता रहा है। रात में ये लोग वहां पर गौ रक्षकों का पीछा करते हैं, उनको पकड़ते हैं, गौ तस्करों का पीछा करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं। रिंकू सैनी से पूछताछ में राजस्थान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले बताते हैं कि यह पूरा सनसनीखेज मामला कैसे घटित हुआ। 15 फरवरी लगभग सुबह 5 से 5:30 के बीच में जुनैद और नासिर दोनों अपने गांव भरतपुर राजस्थान के घाट मीका से बोलेरो गाड़ी से निकले थे और लगभग 6 बजे का वक्त है जब जुनैद और नासिर का राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से अपहरण हो जाता है। आपको बताएं कि जो ये भरतपुर का इलाका है, घाट मीका गांव है, इससे हरियाणा बॉर्डर बहुत नजदीक है और नजदीक में मेवात है, तो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर का इलाका है। तो जुनैद और नासिर दोनों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद लगभग 9 बजे जुनैद और नासिर का फोन बंद पाते हैं। उनके परिजन जब उनको फोन करते हैं, पूछते हैं कि कहां हैं, उनके दोनों के फोन बंद हो जाते हैं, फोन नहीं लगते हैं। तो परिजन ढूंढना शुरू करते हैं कि इनके फोन कैसे बंद हो गए, दोनों कहां गए। लगभग 15 फरवरी को ही 10 बजे की सुबह परिवार को पता चला कि इन दोनों को बुरी तरह से पीटा गया है। इस बात की जानकारी परिवार को मिलती है और परिवार को यह भी पता चलता है कि कुछ लोग पीटने के बाद दोनों को घायल हालत में हरियाणा के फिरोजपुर झीरका थाने ले गए थे। लगभग जो फिरोजपुर झीरका थाना है वो इनके गांव, जो भरतपुर के घाट मीका गांव है, उससे लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। तो इनको यह खबर मिली। फिर उसके बाद पूरा परिवार और गांव के कुछ लोग 12 बजे फिरोजपुर झीरका थाने पहुंच जाते हैं पता करने के लिए कि उनके जुनैद और नासिर कहां हैं, उनको पीट करके कौन लाया और कहां ले गए। पुलिस इनको थाने में घुसने नहीं देती है। थाने के पास मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ कथित गौरक्षक दोनों को पीटने के बाद 15 तारीख की सुबह तड़के थाने लेकर के आए थे। पुलिस ने अधमरे जुनैद और नासिर को राजस्थान पुलिस के पास ले जाने की बात कह करके पल्ला झाड़ लिया। परिवार से यह भी कहा पुलिस ने कि वो हरियाणा के बजाय इन लोगों को राजस्थान पुलिस के पास लेकर के जाएं, क्योंकि दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। 15 फरवरी दोपहर 1 बजे के बाद परिवार वापस भरतपुर पहुंचता है और वहां पर ये मुकदमा दर्ज कराते हैं अपहरण का। उनको पता चल जाता है कि भाई पीट करके जो लोग लेकर के आए और पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार किया और भेज दिया, तो ये अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसमें जो इनके भाई हैं इस्माइल, ये मुकदमा दर्ज कराते हैं और अपहरण की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसमें जो नाम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें उनका नाम है मोनू मानेसर,
रिंकू सैनी, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, टैक्सी चलाता है। अनिल, लोकेश सिंगला और श्रीकांत, ये सब कथित तौर पर गौरक्षा का काम करते हैं और आए दिन मारपीट की भी इनकी जो शिकायतें हैं वो भी आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर काफी उत्तेजक बातें भी सब लिखते हैं। इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आप जाके देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ये घटनाक्रम होता है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर 16 फरवरी यानी अगले दिन सुबह 5:30 बजे भिवानी के लोहारू में जुनैद और नासिर का जला हुआ शव मिलता है बोलेरो गाड़ी से। और राजस्थान पुलिस ढूंढ रही थी और जब शव मिलता है तो अब शव की बात पहचान कैसे हुई। शव के बाद हमने जैसे बताया कि शव मिले बोलेरो गाड़ी में और उसके बाद जो गाड़ी का चेसिस नंबर था उससे पता चल जाता है गाड़ी का मालिक कौन था। और गाड़ी के मालिक थे उसी घाटमीका गांव के रहने वाले और उनको पुलिस फोन करके बताती है। आप सुनते हैं कि जुनैद का भाई इस्माइल, हमने कल उनसे बात की, उनका क्या कहना है, उनके आरोप क्या है। हमारे लिए तो मतलब उस सरपंच ने कॉल किया था। पहले तो हम बहुत ज्यादा ढूंढा, गुरोला जहाँ भी कोई बता लगी जाता ही है हर आदमी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर डिटेल में हमारे लिए सरपंच भूतपुर घाटा ने फोन किया हमारे पास। उनका नाम क्या है? दीनू सरपंच। दीनू सरपंच, हाँ, भूतपुर। उसने कॉल किया कि भाई वहाँ से थाना से फिरोजपुर वाले से कॉल आ रहा है मेरे पास कि 2 आदमी लाए और कुछ गुंडा बदमाश हैं। कौन है कौन ना है पता नहीं, लेकिन वो पुलिस के पास लाए, तुम कितनी मत ढूंढो, फिरोजपुर आ जाओ। फिरोजपुर झिरका यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से आपके? फिरोजपुर झिरका यहाँ से ऐसा 16 किलोमीटर पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है, वो हरियाणा में पड़ता है, नूह जिला में पड़ता है। उन 5-4 गाड़ी हमारी गई तो हम थाना के पास में गए तो अंदर तो हम ना जाने दिया, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया था, नहीं जाने दिया अंदर। तो फिर वो भूतपुर सरपंच भी वहाँ पहुँच गया जो इसने कॉल किया था। उससे हमने कहा भाई आप पूछ के आओ, हमारा यहाँ आदमी लाए बताए, यहाँ संतुष्टि हो जाए हमारे, अगर यहाँ हो तो फिर हम कुछ मतलब वो जैसे हालत में जब देखें और उनकी कुछ देखभाल तो करें हम। तो अंदर वो सरपंच गया, वो समझे भाई यहाँ से तो ले गए, उन्होंने कहा ले गए यहाँ से तो ले गए। और हमने तो खंदा दिया, हम क्यों लेंगे ऐसी परेशानी मोल की। वो टूट फूट कर लाया, उनके ज़्यादा सीरियस हालात में हमने नहीं लिया। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए। हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से। आप कितनी और देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए जी। तो आपने सुना कि जुनैद के भाई इस्माइल क्या कुछ बता रहे थे। अब आपको बताते हैं कि पुलिस को जांच में अब तक क्या पता चला है। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक, एनडीटीवी ने हमने बात की है और कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी इस पूरे मामले से आपके लिए निकाल करके हम लेकर के आए हैं। आपको बताएं कि आरोपी रिंकू सैनी से ये पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिली इस पूरे हत्याकांड के बारे में। आरोपी रिंकू सैनी ने बताया कि वो 3 से 4 साथी थे उसके साथ। उन्होंने जुनैद और नासिर को रोका और उनकी पिटाई की इस शक में कि ये दोनों गौ तस्करी कर रहे थे। पिटाई में जुनैद और नासिर बुरी तरह से घायल हुए। आरोपी दोनों को लेकर के घायल अवस्था में फिरोजपुर झीरका थाने ले गए, जो कि हरियाणा में है और भरतपुर से नजदीक है, उस बॉर्डर का इलाके में है और हरियाणा में। वहां पीटने के बाद पुलिस थाने ले गई। रिंकू चाहता था कि पुलिस दोनों को गिरफ्तार करे। हरियाणा पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि जो जुनैद और नासिर बहुत बुरी हालत में थे, लहूलुहान थे और पुलिस को लगा कि कहीं वो थाने में मर ना जाए। पुलिस ने दोनों को कहा कि आप इन दोनों को ले जाइए और राजस्थान पुलिस को सौंप दीजिए क्योंकि ये मामला राजस्थान का, ये लोग राजस्थान के रहने वाले। रिंकू ने डर के मारे अपने दूसरे साथियों से संपर्क किया। जुनैद और नासिर की पुलिस को लगता है कि पिटाई से कुछ घंटों बाद मौत हो जाती, क्योंकि उनको नहीं ले जाते हैं ये लोग अस्पताल, ना ही हरियाणा पुलिस उनको अस्पताल भेजती है, ना ही हरियाणा पुलिस
जो आरोपी रिंकू सैनी और उसके साथी हैं उनको गिरफ्तार करती है। अब आरोपी कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र करता है और शव को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता है। रिंकू सैनी और उसके कुछ साथी शवों को भिवानी ले जाते हैं, जो कि लगभग वहां से 250 से 300 किलोमीटर दूर है, लोहारू इलाका भिवानी का, ताकि कहीं ये शक ना हो जाए कि ये आसपास का इलाका है, लोग ढूंढने के बाद पता चल जाएगा। इसीलिए ये सबूतों को छिपाने के लिए, बचने के लिए 200 किलोमीटर 2 से 250 किलोमीटर दूर ले जाता है भिवानी। और 16 तारीख की तड़के सुबह या 15 तारीख की देर रात गाड़ी समेत शवों को जला देता है, ताकि शवों की शिनाख्त ना हो पाए, राख और हड्डी और कंकाली रह जाएं। और उसके बाद आरोपियों को लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए वो लोग इतनी दूर ले गए। बुलेरो गाड़ी के चेसिस नंबर से दोनों की पहचान हुई। मोनू मानेसर, जो कि बजरंग दल का संयोजक है, इसका नाम आ रहा है, वो पुलिस को लगता है कि वहां अपहरण करने में मौजूद नहीं था, लेकिन अपहरणकर्ताओं के संपर्क में वो जरूर था। ऐसी जांच में बात सामने आ रही है। हत्यारों की मदद करने की भी बात को पुलिस पुख्ता कर रही है कि मोनू मानेसर ने कहीं हत्यारों को जो हत्यारे हैं उनकी मदद तो नहीं की। बाकी हत्यारों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कई टीमें पुलिस की छापेमारी कर रही हैं आरोपियों को पकड़ने की। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि भरतपुर से कितनी दूर, यानी उस इलाके से कितनी दूर ले जाकर के इन्होंने गाड़ी और जुनैद और नासिर को जलाया है। ये भरतपुर आपको दिख रहा है। भरतपुर से भिवानी का लोहारू जो इलाका है, ये आपको नजर आ रहा है, लगभग 300 किलोमीटर जाकर के बैठता है। ये लोग शव को छुपाने के लिए इसे 300 किलोमीटर दूर ले गए, ताकि किसी को शक ना हो। इस मैप के जरिए आप समझेंगे कि राजस्थान आपको नजर आ रहा होगा, राजस्थान, और उसके बाद जो राजस्थान सफेद में है और ये राजस्थान लाल में है, और ऊपर जो है हरियाणा है, और वहां से 300 किलोमीटर दूर लेके गए हैं। आइए सुनते हैं, कल हमने आईजी गौरव श्रीवास्तव से बात की थी, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि वो किन थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। पहले उनको सुनते हैं। इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जो विक्टिम्स और जो संदिग्ध हैं जिनके नाम एफआईआर में बताए गए, उनके बारे में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एकत्रित की गई, गोपनीय रूप से भी जानकारी हासिल की गई। विभिन्न टीमें स्क्रैम्बल की गई, जो एफआईआर में नामजद व्यक्ति थे उनको तलाश कर उनको दस्तयाब करने के लिए। इनमें से एक टीम को एफआईआर में नामजद एक व्यक्ति रिंकू सैनी को दस्तयाब करने में सफलता मिली, जिसे पूछताछ के लिए भरतपुर लाया गया। काफ़ी डिटेल्ड इंटरोगेशन उससे किया गया। जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध थे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेशन किया गया, और अब तक जो एविडेंसेस हमें मिली उसके आधार पर रिंकू सैनी का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित होना पाया गया, जिसके आधार पर आज रिंकू सैनी, जो फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है, उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं जुनैद और नासिर के हत्याकांड की। आज जुनैद और नासिर के परिवार से मिलने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। अफसोस की बात है कि राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे दी। अभी हम जुनैद के घर को आए हैं। उनके परिवार वालों से मुलाकात किए और पूरे देश को ये बात जानने की जरूरत है कि जुनैद के 6 औलाद हैं और जुनैद का एक बड़ा भाई है जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चे, उसकी भी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और ये जितना भी आप इसका कंडेम करें वो कम होगा।
और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। इस पूरे मामले में कुरुक्षेत्र से लोकसभा से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने भी लोहारू में हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश में हर जगह दंगा दिखाई देगा। देखिए, अगर किसी ने कोई गलत किया कानून अपना काम करेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है और कानून सबके लिए समान है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस का कहना है कि बात को नफरत की फैक्ट्री खोल दी है, इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार देश को तोड़ने का काम किया है, कांग्रेस ने जातिवाद का जहर इतना जबरदस्त घोलने का काम किया है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस के समय के अंदर हर रोज दंगे होते थे। कांग्रेस किस मुंह से बोलती है, समझ में नहीं आता।